जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। और आज का जो अवसर है वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि मैंने तय किया कि जो सम्मान टाइम्स मैगजीन द्वारा दिया गया, उस सम्मान का हकदार जो है ना, ये पूरा समाज जिसने मुझे तैयार किया। तो मेरी दृढ़ इच्छा थी कि मैं जाऊं और अपने तमाम गुरु घर में आशीर्वाद लूं और उनको ये विश्वास दिलाऊं कि जो मेहनत उन्होंने मुझे बनाने में की है वो नहीं जाएगी। अगर आप पार्टी के झंडे का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन आप इसे हटाएंगे तो पीछे देखने में आसानी होगी। आपसे कह रहा हूं, पीछे दे दीजिए किसी को। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर। और क्योंकि आज लंबी कड़ी है, लंबी दूरी तय करनी है, तो सभी बहुजन महापुरुषों में मैं चिन्हित करके 2 से 3 महापुरुषों के नाम लेता हूं। बाकी आप सब लोग मुझे सुनते हैं हमेशा। परम पूजनीय बाबा साहब अंबेडकर, इस शोषित समाज को आर्थिक सशक्तिकरण देने वाले, यानी कि वास्तविकता में एक ऐसी आजादी जो आर्थिक रूप से संपन्न करने का बड़ा काम किया, और हमेशा तिरस्कार का सामना उनके जाने के बाद उनको करना पड़ा, जबकि वो वास्तविकता में जितना उन्होंने किया शायद ही किसी ने किया हो। बाबू जगजीवन राम, और मान्यवर साहब श्री काशीराम। आज कोई भाषण नहीं, हमारे संत महापुरुष यहां हैं, मैं उनका भी जो है आभार प्रकट करता हूं। संत जो है रास्ता दिखाते हैं। मेरे गुरु, समय के सतगुरु जो आज हमारे बीच में पवित्र नहीं, आत्मा नहीं, समय के सतगुरु समनदास जी, स्वामी समनदास जी महाराज। और कितना बड़ा कट, कितनी बड़ी जो है संगत उनके नेतृत्व में, जिसने बुराइयां छोड़ी, जो तमाम तरह की बुराइयां, तमाम तरह के पाखंड, तमाम तरह के झूठ और वास्तविक आजादी, इतना बड़ा काम जो है किया। जिस दिन वो नहीं रहे, उस दिन मुझे एहसास था कि अगर हम लोग अपना नेता खोते हैं तो समाज का क्या होगा। और ऐसा कई बार हुआ, जब हमने बाबू जगजीवन राम को खोया, जब हमने मान्यवर काशीराम साहब को खोया। लेकिन ये तो मैं बधाई के पात्र है हमारे संत महापुरुष की, उन्होंने संभाल के रखा उसके बावजूद भी समाज को। मुझे यहां आने का मौका मिला, मैं इस सम्मान का हकदार नहीं हूं। आप सब लोग इसके हकदार हैं, क्योंकि आपकी वजह से मैं हूं। मैं कोई एमपी एमएलए नहीं हूं, मैं कोई अमीर करोड़पति का बेटा नहीं हूं, मैं किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का बेटा नहीं। मैं तो एक गरीब प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूं, बिल्कुल आपके जैसा। और तमाम तरह की परेशानियों में, तमाम तरह की मुसीबतों में पला हूं, मेहनत करके आया हूं। आज सुबह मेरा एक छोटा भाई मुझसे कह रहा था कि गर्मी हो रही है, तो हमने कहा कि इन हाथों ने फावला चलाया, इन हाथों ने पेड़ झंगाई की है, इन हाथों ने खुरपा चलाया। मैं 1-1.25 क्विंटल का पेड़ जो है गुरुजी उठा लाता था खेत से 2-2.5 किलोमीटर, और लाके उसे जो है पढ़ाई के बाद, तो मेरे फादर ने मुझे खेती करना सिखाया, क्योंकि हम तो गरीब लोग हैं ना। मेरे फादर क्या करते थे कि वो नौकरी में थे, लेकिन उन्होंने एक जमीन ली थी बटाई पे, और रात को एक दिन पानी लगाने हम लोग उसमें गए, तो 1:30-2 बजे, लाइट की बड़ी दिक्कत थी यूपी में, 1:30-2 बजे पानी आया, और 3-3:30 बजे हम वापस आ रहे थे। तो मैंने कहा कि अचानक से कुछ सामने से गया, तो मैं डर गया, छोटा था बच्चा,
कैसा रहा होगा? 9-10 साल का कोई बच्चा हाँ होगा, लगभग उतना ही। हाँ, इससे थोड़ा सा बड़ा रहा होगा। तो बाबूजी ने कहा कि बता, घर में शेर बनता है और यहाँ तो डर गया। अरे मैंने कहा बाबूजी पता नहीं क्या था। तो कहा जो अंधेरे से डर जाते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते आजाद। उन्होंने पता नहीं क्या सोच के मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद रखा होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आज अपने गुरु घर में कि नाम से कोई बड़ा नहीं होता, अपने काम से बड़ा होता है। और आज अगर भीम आर्मी को पूरी दुनिया जानती है, अगर आज भीम आर्मी का झंडा डंडा बुलंद है, अगर भीम आर्मी का डंका सरकार होते भी कि सरकार नहीं और पूरे तमाम तरह के अधिकारी कर्मचारियों को मानना पड़ता है। और अगर आज इस तानाशाही सरकार में भी अगर न्याय मिल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ भीम आर्मी की बदौलत मिल पा रहा है, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं है। क्या आप नहीं जानते हैं? ये उमेश बैठा हुआ है हमारा भाई, आप नहीं जानते आकाश के साथ क्या हुआ? क्या न्याय मिल रहा था? तो ये आप नहीं, अरे मैं तो तुम में ही हूं, तुम नहीं देखते हो मुझे, बस यही तो फर्क है, समझ रहे हो? ये आपकी ताकत थी। मुझसे किसने कहा जी वो तो प्रदेश अध्यक्ष पूर्व का खास है, उनकी सरकार है। हमने कहा कि हम अच्छी अच्छी सरकार को ठीक कर देते हैं, हम ऐसे गुरु के जो हैं बेटे हैं, तुम देखते जाओ ठीक कर देंगे। तो मिला नहीं न्याय, करना पड़ा नहीं करना पड़ा गिरफ्तार, अभी तो शुरुआत है। हाँ, वो झुकना पड़ा आपकी एकता के आगे। तो बस मैं उसी पे बात करना चाहता हूं। मानव कभी मानव का दुश्मन नहीं हो सकता है, ऐसा हमारे गुरुओं महापुरुषों ने नहीं सिखाया। क्या गुरु जी सिखाया है? हम लोगों को सिखाया है मानवता के लिए काम करना। तो इस बार जब मैं गया सतगुरु रविदास जी महाराज की 644वीं जयंती पे बनारस, देखिए कोरोना काल है, सब कुछ है, फिर लाखों लोग और सैकड़ों देशों में रहने वाले एनआरआई भी। और मुझे उस दिन ये बात समझ में आई जब मैंने, क्योंकि मैं लंबे समय से जो है ना लोगों से बात करता हूं कि अब से 600 साल पहले गुरुजी जो कह के गए वही बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में लिखा। 2 कॉपी बिल्कुल चेक करना जाके कभी, बिल्कुल झुका तू। और वही एक रास्ता है, मतलब किसी की ऐसी थ्योरी नहीं किसने पेश की। आदर्श समाज कैसा होता है? जब सतगुरु जी अपनी उस अवस्था में थे कि दुनिया में जो तमाम राजे महाराजे, ये दिल्ली वाला गुरुघर याद है आपको? ये किसने दिए थे वो जगह पता है तुम आप लोगों को? सिकंदर लोधी। उस समय के दिल्ली के शासक थे सिकंदर लोधी। सतगुरु जी को बंधक बना लिया और फिर जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो सतगुरु जी से आके माफी मांगी और वो जगह दी जिसको सरकार ने छीन ली, फिर देनी पड़ी वापस। किसकी ताकत थी? आप तमाम लोग, हमारे। तो हमें लड़ना झगड़ना नहीं, हमें लड़ना झगड़ना नहीं, हमें आपसी प्यार पैदा करना, टुकड़ों में बटे हुए समाज को इकट्ठा करना और एक ऐसा समाज बनाना है, निर्भय समाज, बिना दुख वाला समाज, अन्न की, गम की, भय की, सुरक्षा की, किसी चीज की किसी को कमी ना हो, ऐसा समाज। और जब ऐसा समाज बनेगा तो आप समझिए किसी जाति का बुरा हो सकता है क्या? आप खुद ही सोचे ना, जब ऐसी सरकार आए जो, या ऐसा राज आए जिसमें मानवता की भलाई की बात हो, तो किसी जाति का नुकसान हो सकता है? हाँ, ऐसा ही राज स्थापित करना वो होगा सत्ता में आने से। और सत्ता में जब, तब सत्ता में भी तो अभी तो चोर लोग भी हैं, जब ईमानदार लोग सत्ता में आएंगे तो ये मुझे ऐसा लगता है कि 70 साल में अगर सरकार गरीबी खत्म करना चाहती तो हो जाती। उन्नाव में एक मामला हुआ, तो आप लोगों को याद है, वो 2 घर देखे आपने पीड़ितों के कच्चे, सरकार क्या दावे कर रही है कि पक्के मकान बना दिए सबके। यानी कि आप समझो कि 70 साल में गरीब का पक्का मकान नहीं बना। जिसका पक्का मकान नहीं उसके बच्चे रोटी कहां से खाते होंगे? सोचो, क्या उसको कोई सुविधा मिली होगी? ये क्यों किया गया? इसका एक कारण, क्योंकि अगर ये गरीब समाज आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएगा ना,
तो अपने अधिकार मांगेगा। यहां लड़ाई अधिकारों की, और जो गुलाम बना के रखा गया इतने दिन से समाज, वो अब जो है ना झंझुड़ रहा आपस में। ऐसे नौजवानों का बल देखते हो, और मैं मना कर रहा था सुबह, हो भैया आराम से चलाओ मोटरसाइकिल, लेकिन बल इतना, मोटरसाइकिल उड़ा रहे हैं और इतनी जोर जोर। मैं कहता हूं अरे तुम्हारी जान बड़ी कीमती है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता हूं। ना तो मेरे पास कोई ऐसी ताकत है जो गुरु महाराजों के पास थी कि भाई मैं सर पे हाथ धर दूंगा तो कुछ बदल जाएगा। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं, उस रास्ते पे आप चलेंगे तो अच्छे आगे बढ़ने वाले रास्ते चुन सकते हैं। तो मेरा यही आपसे अनुरोध है, बिल्कुल साफ तौर पे, कि भाई देखिए अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, अपने गांव क्षेत्र में बहन बेटियों की इज्जत कीजिए, ताई चाची जो है उनका सम्मान कीजिए, समझ रहे, अपने गुरुओं का मान सम्मान कीजिए और अपने गुरुओं के दिखाए रास्ते पे चलिए। और मैं तो अपनी कामयाबी का वो बता के आ, हमारे चौधरी बैठे हुए हैं, चौबीसी के शिवचरण जी चौधरी साहब, वो बैठे हुए हैं, बाबूजी बैठे हुए हैं, अतर सिंह जी, हमारे तमाम जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, प्रवीण जी हैं, हमारे दोनों तीनों प्रभारी हैं, हमारे भीम आर्मी के भी प्रभारी हैं, भीम आर्मी के मंडल के हैं, हमारे अधिवक्ता सेल के हमारे अध्यक्ष प्रभारी बैठे हुए हैं, हमारे तमाम नेता बैठे हुए हैं। इंसान जो है ना वो याद किया जाता है अपने कर्मों की वजह से, जैसे कर्म उसने किए, समझ रहे हो। पैसे वाले बहुत हुए कोरोना काल में, पता भी नहीं लगा, किसने पूछा भी नहीं किसी को, समझ रहे। पैसे जो समझे जिस चीज के पीछे भागोगे ना कभी नहीं मिलेगी। अभी वो छोटा भाई मुझे वहां माला पहना रहा था, कोई था ना वहां पैसों की, मैंने उसे यही बताया। हाँ मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं, मैंने अभी मेरा जन्मदिन था, गुरुजी देखिए ये बहुत हफ्ते बाद, तो मुझे किसी ने कहा, हमारे एक और सब जगह गुरु हैं ऐसे, तो गुरु ने कहा देखो भाई चंद्रशेखर क्या तुम्हें भी पैसों से प्यार हो गया। मैंने कहा नहीं गुरुजी। तो कहा तुम भी माला वाला पहनने लगे हो। तो मैंने कहा गुरुजी अगर ना पहनूं तो उन्हें अपमान महसूस होता है, और पहन लूं तो आप कह रहे हैं कि मुझे लालच हो गया। तो मैंने कहा मगर मुझे जरूरत भी है कि कोई मिशन मूवमेंट चलाना, चोरी करते के तो कहीं से लाने से रहा, भाई डाका डाल के तो कहीं से लाने से रहा, और अगर किसी से सहारा लूंगा तो उसके इशारे पे चलानी पड़ेगी, फिर तो मैं अपने लोगों का मदद कर ही नहीं सकता हूं, समझ रहे। तो मैंने कहा गुरुजी पैसे देते, कहा ले लिया करो, लेकिन तुम इसलिए नहीं बने, तुम्हें बनाने के लिए समाज ने कितने दिन इंतजार किया तुम्हें खुद नहीं पता होगा। इतने दिन समाज ने इंतजार करके लोगों को चेक किया, इस आदमी को चेक किया, फिर थोड़े से पैसे देखा कि कहा ये तो विजय भी चला गया, बेकार है। तो कहा कि तुम पे भरोसा तब हुआ जब हमने महसूस किया घर पड़े पड़े, घर रहते हुए भी कोई तैयार हो रहा है, और अब तुम तैयार हो गए, रास्ता तुम्हारे हाथ में, तुम्हें भी मौका मिलेगा काम करने का, बिल्कुल सेवा करने का मौका मिलेगा, याद रखना। अब ये तुम है कि तुम कितनी जल्दी तुम बिकोगे या फिर टिकोगे। तो मैंने कहा देखो भाई बड़ी मुश्किल से छवि जो है तैयार हुई, तो मैं अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन यार मैं पैसे की अहमियत को कुछ नहीं समझता हूं, समझ रहे। मेरे लिए हमारी माँ का आशीर्वाद जो है ना, उसका सर पे हाथ, वो लाखों करोड़ों रुपए से कीमती है। हमारे गुरुओं का मेरे सर पे हाथ, वो तमाम तरह की सुविधाओं से ज्यादा कीमती है। मैं तो एक गरीब का बेटा हूं और मिट्टी में पैदा हुआ और मिट्टी में मरूंगा, समझ रहे। ये काया जो है ना, ये मिट्टी की काया है, और जो धन दौलत वाला हो उसे भी देख लेना, उसे नींद नहीं आती। हम तो जानते हैं ना, हमने बहुत बड़े बड़े पैसे वाले देखे और हमने बहुत बड़े बड़े पैसे वालों को तड़पते देखा। मैं यहां हूं आपकी सेवा करने के लिए, जितना आप मुझसे सेवा करवा लो उतना बेहतर है, जितना जल्दी मौका दोगे उतना जल्दी कुछ अच्छा करके जाऊंगा मानवता के लिए। देर करोगे जैसे बाबा साहब अंबेडकर के साथ हुआ, जो छल हुआ बाबू जगजीवन राम के साथ, प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे लेकिन लोगों ने छल करके, लेकिन ये भी एक सत्य है कि जिस डिपार्टमेंट में रहे वो डिपार्टमेंट जो है ना वो तरक्की करके गया, इतने लोगों को नौकरी दी, पुराने सब लोग जानते हैं। मतलब 5वीं क्लास व्यक्ति को घर से पकड़वा के नौकरी दी बाबूजी ने। आज भी रेलवे में इतने लोग जो है ना, सरकार तो निकाल रही, सरकार नहीं दे सकती। देखो जिनकी नीयत ठीक नहीं है ना, जिनकी नीति ठीक नहीं, वो नहीं दे सकती किसी को। हम जिम्मेदार बैठे, हमने इतिहास कि 5वीं क्लास लोगों को पकड़ पकड़ के रेलवे की नौकरी दी, और डिफेंस में और तमाम डिपार्टमेंट में, और जिस डिपार्टमेंट में रहे वो फला फूला, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं रहा। और आज के मंत्री देख लो, जिस डिपार्टमेंट को पकड़ते हैं वो खोखला हो जाता है, समझ रहे।
तो मेरा कहना यह है कि नीयत का बहुत बड़ा फर्क है। मैं अपने नेताओं से भी कहना चाहता हूं, पैसे के पीछे मत भागो, बिल्कुल मत भागो। आप भागो मानवता की भलाई के लिए, सेवा के लिए। पैसा और तमाम चीजें दौड़ दौड़ के आपके कदमों में पड़ी रहेगी, फैसला आपका होगा। ये आपके साथ नहीं जाता। ये जो है ना, ये लूट खसोट का पैसा बीच से निकल के जाता है। आपने किसी का छीन लिया, लूट लिया, धोखा दे दिया, और पता लगा कि आपका बच्चा बीमार हो गया, सारा पैसा चला गया डॉक्टर के। समझ रहे हैं? ये प्रैक्टिकल है, मैं अपने जीवन का बता रहा हूं। मैंने बहुत लोग देखे पैसे वाले, जैसे चुराते हैं ना, इस हाथ से ऐसे चला जाता है। तो पैसे के पीछे ना भाग के ना, कामयाबी के लिए संघर्ष करो, और शॉर्टकट नहीं है कोई। अगर आप सोचते हो कि मेरे साथ फोटो खिंचवाने से कोई बड़ा नेता बन जाएगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, याद रखना। अपनी मेहनत से बनेगा। तो मेहनत करो, और मेहनत छिपती नहीं है। मेहनत कभी नहीं छिपती। अगर छिपती तो चंद्रशेखर नहीं होता, मैं पूरी गारंटी से कह रहा हूं कि जब एक गरीब का बच्चा पूरी दुनिया में पहचान बना सकता है, तो इसका यह बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण है कि मेहनत कभी नहीं छिपती, और मेहनत को कोई नहीं काट सकता है। पैसे वाले तमाम लोग ले आओ ना अपना नाम टाइम्स में। ये 137 करोड़ व्यक्तियों में से अगर एक व्यक्ति को माना गया ना, पूरे देख लो पूरे देश में कितने नेता हैं। अभी तो मैं MP MLA भी नहीं, कुछ तुम तो समझ रहे हो, कुछ भी तो नहीं ना। जिला पंचायत सदस्य भी नहीं हो यार, BDC भी नहीं हूं, ग्राम पंचायत भी नहीं, प्रधान। तब उनको लगता है जिस दिन हमारे हाथ में ताकत होगी, हर एक गरीब जो है अपने आप को अमीरों से ज्यादा बेहतर महसूस करेगा। बाबूजी याद रखना मेरी बात को। अच्छा, एक और बात बता दूं, मैंने अभी भी कही कि ना तो भैया मेरी कोई दुकान है, ना ही मेरा कोई बिजनेस है, ना ही मैं भविष्य में करने वाला हूं, ना ही मुझे कोई सरकारी या प्राइवेट नौकरी करनी है। मेरे पे एक ही काम आता है, वो है गरीबों की, कमजोरों की, शोषितों की लड़ाई लड़ना और अपने महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाना। अगर MP MLA बनना होता ना, ये पुराने लोग बैठे हैं, तो मुझे कोई पार्टी ज्वाइन करके मैं 2019 में बन जाता, 2017 में बन जाता। MP MLA नहीं बनना था। मैंने तड़प तड़प के मरते हुए देखा अपने महापुरुषों को, उनका समय पर साथ नहीं दिया गया। इसलिए मैं नौजवानों को कहता हूं कि बड़ी मुश्किल से, याद है ना बाबा साहब का वो स्लोगन कि बड़ी मुश्किल से मैं इस कारवा को यहां तक लेके आया हूं। अगर तुम इसे आगे नहीं ले जा सकते ना यार, तो इसको पीछे मत जाने देना। मैं आपस में भी कहना चाहता हूं, देखो बहुत ईमानदारी की बात बता रहा हूं। कहते हैं ना, तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, और तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। आप चेक करो कि तमन्ना झूठी है सच्ची है। हमारी सच्ची है, हम आगे ही बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे, एक दिन भी पीछे नहीं हट रहे। और आज तो अपने परिवार में खड़े हैं, आप सब लोग यहां हो। बताओ कभी किसी ने अगर हक की आवाज उठाई हो, कितने हमारी जरूरत महसूस की हो, उसे निराश होने दिया? यहाँ मुस्लिम समाज के लोग भी बैठे हैं, बताओ जब वहां CNPR NRC पे तमाम मुसलमान परेशान हो रहा था, बताओ भीम आर्मी के लोग कंधे से कंधा मिलाकर जमा मस्जिद पे खड़े थे, नहीं खड़े थे? और नेता कहां थे? घरों में घुसे हुए थे। 20-20 लोग एक दिन में मारे गए उत्तर प्रदेश के अंदर। मेरठ के लोग नहीं मरे क्या? मरे या नहीं मरे? दफीना कहां हुआ उनका? समझ रहे हो? कहां है नेता? और जैसे मैं जेल से आया, मैं उनसे मिलने गया तुरंत कि भैया बताओ क्या मदद कर सकता हूं। समझ रहे ना? अगर मैं ताकत में होता तो क्या किसी की जान ले लेता कोई गरीब की? मैं यही आपको बता रहा हूं कि हम लोग अपनी एकता से तमाम अमीरों को धूल चटा सकते हैं। आप अपनी वोट की ताकत को समझो। वोट जो है वो कहीं, पहली बात तो जो जिसका वोट बिक जाता है वो कभी शासक नहीं बन सकता। समझ रहे हैं? और ये मेरी इस लाइन का मतलब तुम बखूबी समझते हो। मैं अगर किसी का नाम ले दूंगा तो कोई जो है ना मीडिया के लोग चला देंगे, देखो चंद्रशेखर ने हमला कर दिया। बाकी हमला मैं किसी पे करता नहीं हूं, सच कहता हूं। वो जो लोग 5 साल आपके बीच में नहीं आते, कभी आपकी कोई हक की लड़ाई नहीं लड़ते, कभी आपकी परवाह नहीं करते, कभी आपके ऊपर हो रहे शोषण पे नहीं बोलते, कभी बहन बेटियों की सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ते, बस वो एक टाइम आते, कब? चुनाव में वोट मांगने। उनको वो बेहतर है या ये लोग बेहतर है जो दिन रात आपके लिए बिल्कुल लड़ने के तैयार खड़े हैं? और अगर इनको ताकत मिलेगी तो क्या आपको लगता है जो लोग आज बिना कुछ ताकत होते हुए बिल्कुल मरने को तैयार हैं, कल आपका अधिकार छीन जाएंगे उनके होते? बिल्कुल नहीं छीनेंगे, मैं गारंटी देता हूं। मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं
कि हम लोग बिकाऊ लोग नहीं है। मैं तो पूरी गारंटी से कहूं, अगर मैं सिर्फ दलित समाज की बात करूं ना, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं जन्मा हूं, बिकाऊ नहीं है समाज। स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करता वो नागन बैठा हुआ नागन सी। हम भूखे पेट रहना बर्दाश्त करते हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान को झुकने नहीं देते दलित समाज के लोग। ये पूरी जिम्मेदारी की बात है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अपनी एकता को मजबूत कीजिए। हमारे पिछड़े वर्ग के लोग, माइनॉरिटी के मुस्लिम भाई और जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं वो सब लोग और शेड्यूल कास्ट के लोग इकट्ठे हो जाएं तो हम मानवतावादी सरकार ला सकते हैं। और जब मानवतावादी सरकार आएगी तभी इंसानों का भला होगा। जो पैसा जो है इधर उधर लग रहा है बुरे कामों में, वो गरीबों की भलाई पे लगेगा। उससे गरीबों के रास्ते खुलेंगे, गरीबों के बच्चों को रोजगार मिलेगा, उनके मकान बनेंगे, उनका इलाज होगा, उनको तमाम तरह की सुविधाएं मिलेंगी। तो एक यानी कि इंसानों वाला जीवन जीने का अवसर मिलेगा। तुम लोग जितने नौजवान खड़े हो, बताओ तुम लोग कितने पैसे कमाते हो महीने में? तुम बताओ। 10,000 रुपए। तुम नहीं कमाते? तुम 10-12। तुम कितने कमाते हो? तुमसे पूछ रहे हैं। 10। तुम पीछे हैं? किसान नहीं, कितने कमा लेते होंगे ये बताओ? 10,000 रुपए में अगर तुम्हें एक एसी खरीदना पड़ जाए, कितने दिन में जोड़ पाओगे एसी के पैसे? हैं? चलो छोड़ो, हम सोचो एक एक मकान बनाते, सर पे छत तो चाहिए ना। कितने दिन में बना पाओगे मकान बताओ? नहीं बना पाएंगे ना। अब मैं आपको बताता, क्योंकि मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, क्योंकि अभी और कई प्रोग्राम लगे हैं। नोट करो, रिकॉर्ड में लेके आओ, गुरु घर में खड़े हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, फ्री इलाज, फ्री शिक्षा और सुरक्षा, संपूर्ण सुरक्षा और आपके लिए रोजगार। ये 7 चीजें देंगे अगर हमारी सरकार आती है। बताओ। और तुम ये बताओ, अगर ये 7 चीजें मिलेंगी तो तुम्हारे 10,000 रुपए कहां खर्च होंगे? जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे? और सारे 10 के 10,000 इन्हीं में चले जाते हैं, इन्हीं कामों में चले जाते हैं। ये सरकारें पता क्या चाहती है कि गरीब इतना गरीब कमजोर हो जाए कि रोटी खाने को ही अपना विकास समझता रहे और हमसे सवाल ना करे। समझ रहे? इसलिए हम लोग लड़ने के लिए मैदान में आए कि अगर भाई हम ना लड़े तो ये देश गुलाम हो जाएगा। और हमारा एक इतिहास रहा इस देश में कि हमने गुलामी के खिलाफ हजारों साल लड़ाई लड़ी, हजारों साल, लेकिन गर्दन झुकाई नहीं है, कटवाई जरूर है। और ये इतिहास, आप चाहे आजादी का आंदोलन देख लो, आजादी का आंदोलन देख लो, चमार रेजिमेंट का इतिहास देख लो। ये पुराने लोग बैठे हैं, बताओ चमार रेजिमेंट का इतिहास नहीं पढ़ा क्या? बताओ। बर्मा में जाके ना, देश की जो सबसे बड़ी, दुनिया की जो सबसे बड़ी वो थी सेना थी, धूल चटा दी थी उन्हें। और क्यों भंग हुई पता आपको? क्यों भंग हुई? सिर्फ इस वजह से कि उनसे कहा कि आजाद हिंद फौज के साथ लड़ो। देखो स्वाभिमान किसे कहते हैं। आज की अगर आर्मी कह दोगे कि भाई चलो, देख करती नहीं है क्या? आम आदमी के खिलाफ खड़े कर देते कि मारो डंडे, मारते हैं नहीं मारते हैं? नहीं मारते हैं। लेकिन उनसे कहा कि आजाद हिंद फौज के खिलाफ लड़ो, उन्होंने कहा देखो भाई सब चीज ठीक है, लेकिन वो देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे। और पूरी रेजिमेंट, उन्होंने कहा रेजिमेंट हटा देंगे, नौकरी चल जाएगी। उन्होंने कहा जा, भूल जा, नौकरी की परवाह नहीं करते हैं, मेहनत कश लोग हैं, कमा के खाना जानते हैं। और पूरी रेजिमेंट जो है आजादी की फौज में भर्ती हुई, तब जाके देश को आजादी मिली। और हमसे पूछते कि आजादी की लड़ाई में हमारा क्या योगदान है? समझ रहे हैं? चरखा चलाने से नहीं आई सर आजादी, कुर्बानी देनी पड़ी है। माओ ने अपने लाल खोए तब जाके मिली है आजादी। लेकिन इस आजादी में अभी हमें कुछ मिला नहीं है। सौरभ, तुम्हारे हिस्से के अधिकार किसने छीन के रखे हैं, और उसका गला पकड़ के तुम्हारे अधिकार छीन लूंगा। बस एक बार ताकत मिलने की देर है, याद रखना मेरी बात का। मैं आज के इस आयोजन के लिए धन्यवाद करता हूं, लेकिन मैं एक आशा और उम्मीद के साथ आया हूं यहाँ कि मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा होकर मुझे ताकत दे।
और अगर मेरा परिवार मुझे खड़े होकर साथ देगा ना, तो मेरे जिसे कहते हैं ना, जिसका परिवार साथ होता है उसी के साथ तो कोई जुड़ता है। क्यों बाबूजी? जिसका परिवार साथ होता है उसके साथ तो जुड़ता है कोई। जिसका परिवार ही अलग हो उसे क्या कहें लोग? नो कह रहे पहले अपने परिवार को तो इकट्ठा कर ले। सही है नहीं सही है? तो मैं तो यहां अपने परिवार से आशीर्वाद लेने आया कि वो मुझे ताकत दे और बाकी लड़ाई लड़ने का मौका दे। और फिर देखो आपके पूत का झंडा डंडा कितना मजबूत है। और बाकी इतने सारे साथी हैं, यहाँ एक से एक नौजवान बैठा है। मुझे कोई कह रहा था गुरुजी मोटरसाइकिल पे, कह रहा भाई जी आपके लिए खून बहा देंगे। अरे मैंने कहा तू अभी संभाल कर रखी खून को, समझ रहे? 8-7 घंटे जितनी मेहनत करते हैं ना, इतनी मेहनत अगर पार्टी के लिए करने लग जाओगे ना, तो 2022 में हमारी सरकार है कि याद रखना मेरी बात को। और सरकार इतनी बड़ी ताकत है कि एक कलम से, जैसे सोचिए सरकार है, एक कलम से ये पूरा जो है ना हमारा आश्रम, ये पूरा चांदी का हो जाएगा एक कलम से। बता हो जाएगा नहीं हो जाएगा? समझ रहे? चांदी से प्यार नहीं, मगर बात बता रहा हूं। बता हो जाएगा नहीं हो जाएगा? डीएम को एक बार ही तो कहना है कि भाई ये सब चांदी का होगा। इतनी बड़ी ताकत होती है। तो सरकार भगवान नहीं होती, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होती। बस इतना वो है कि मरे हुए को जिंदा नहीं करती है, वरना सारे काम करती है सरकार। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपनी ताकत को पहचानो। ए मेरे सोए हुए लोगों, ए मेरे सोए हुए समाज के लोगों, अपनी ताकत को पहचानो। तुम यहां सिर्फ रोटी खाने के लिए पैदा नहीं हुए, इस देश पे राज करने के लिए पैदा हुए। बहुजन समाज के लोगों, अपनी ताकत को पहचानो। तुम अपनी ताकत को नहीं पहचान रहे हो, इसलिए तुम्हारी बहन बेटियों पे अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए तुम्हारे अधिकार छीने जा रहे हैं, इसलिए आज भी तुम ये गैर बराबरी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो। अपनी ताकत को पहचानो, अपने जमीर को जिंदा करो, ना बिकने वाला समाज बनाओ, कोई तुम्हें बेच नहीं पाएगा। बाकी ये हमारी माताएं बहनें बैठी, आपसे भी आशीर्वाद की उम्मीद है। आप खूब पढ़ो। ये नौजवान भी इतने बैठे हैं, आपके लिए रोजगार की व्यवस्था, आपके उज्जवल भविष्य के लिए, उसके लिए तो जिम्मेदार हैं हम। बस आप अपनी जो है ना पढ़ाई को मजबूत करो। और अपनी बहनों से भी कहना चाहता हूँ, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो और देश की तरक्की में अपनी हिस्सेदारी करो, प्रदेश की तरक्की में भी। और मैं इन माओ को भी कहना चाहता हूँ कि बहन बेटियों को, बच्चों, इनसे बेटों से अलग मत समझो, इनको पढ़ाया करो, इनको